अब अगर अपन बहुत ध्यान से ये सोच, अपन ने बोला फिक्स्ड एंड और फ्री एंड, फिक्स्ड एंड और फ्री एंड, है ना? तो अगर फिक्स्ड एंड और फ्री एंड की अपन बात करें तो अपन बहुत ध्यान से देखें। खैर उस बैच के बारे में मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ज्यादा कि उसमें थोड़ा बहुत तेजी पढ़ाएंगे, मतलब ठीक है, पर आप कोशिश करें कि अपन वहां तक पहुंच पाए। भले अटेंड इसी में करें वो एक अलग बात, बट कोशिश करें। खैर ठीक, तो अपन फिक्स्ड एंड और फ्री एंड से जो पाई का चेंज आता था क्या? फ्री एंड से पाई का चेंज क्या वेव वापस वैसे ही पलट आती थी? फिक्स्ड एंड से पाई का चेंज आता था। क्या मैंने आपको इक्वेशन लिखना भी सिखाई थी? याद है कि भूल गया? अगर फिक्स्ड एंड से वेव टकरा के वापस आ रही तो क्या ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को क्या लिखेंगे? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, यार आवाज यार हाँ ना बोल यार। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, इतनी बात है तो वही तो बोला। अच्छा ठीक है, वो तो प्लस तो बीच में आएगा। प्लस क्यों आ रहा है बीच वाला? क्या वेव पलट के आ रही थी? सिंपल, अपन इतनी बातें कर चुके थे। अच्छा फिर अपन इसकी शॉर्ट टर्म भी सीख चुके थे, सुपरपोजिशन भी सीख चुके थे। अपन देख चुके थे कि अगर फ्री एंड है, कैसा एंड है? उसमें रस्सी बंधी हुई है छोटी वाली, ये लाइस पता नहीं काम करेगी नहीं करेगी। तुमने वो पतली वाली बांधी ना इससे, गिटार कैसी बांधी? खैर ऐसे मत देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं करने वाला हूं, नॉर्मल रस्सियां, उसमें क्या है। तो अब बेसिकली अब अगर हम बहुत ध्यान दें तो अपन ने जो बेसिकली अपन ने जो वेव ली थी उसमें हमने शॉर्ट ट्रिक लगाई थी कि अगर फ्री एंड है, कैसा एंड है और वेव आ रही है, तो जो इधर से अपन शॉर्ट ट्रिक लेंगे जो फ्री एंड में बिल्कुल वैसी की वैसी आएगी या उल्टी होगी? वैसी की वैसी। और कैसी शेप बनेगी? उसे अपन सुपर इम्पोज करा देते थे यार, हाँ ना बोले यार। अगर फ्री एंड है एम्पलीट्यूड की वेव आएगी तो क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के 2a हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2a। ये बात अपन कर चुके थे, इतनी बात अपन समझ चुके थे। अगर अपनी फिक्स्ड एंड है तो भाई साहब एक वेव अगर ऐसे आ रही है ऐसे, तो इधर से वेव ऐसे आएगी, आ रही है या इट्स शॉर्ट ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक। फिर अपन सुपर इम्पोज कर लेते थे, फिर अपना आंसर आता था, उसमें कोई बुराई वाली बात यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे हाँ ना तो बोलो, बहुत बढ़िया, यहां तक बातें अपन कर चुके थे। चलो भाई और आगे बातें करते हैं। अब अगर अपन और आगे बातें करें तो अपन ने बोला अब इस तरह की चर्चा जो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, बेसिकली असली में फ्री एंड और फिक्स्ड एंड की बजाय मान लो दो रस्सियां हैं, मान लो एक मोटी और एक मोटी और एक, यार आवाज, एक मोटी और एक मोटी और एक पतली, दो रस्सियां हैं। जैसे अपन ऐसे बनाते देख आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मान लो कि आपकी इस प्रकार की रस्सी है, देखो एक तो ऐसी रस्सी ठीक, और दूसरी मान लो ऐसी रस्सी। बोलो क्लियर है? क्या एक मोटी एक पतली दिख रही है और जिसको दिख रही है उसकी आंखें खराब है। ये देख, तो एक मोटी रस्सी, मान लो कि इसकी जो बेसिकली ऐसा अपन से मान लेते यहाँ पे जो म्यू है वो म्यू1 है और यहाँ पे जो म्यू है वो म्यू2 है। मुझे आप एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर आप वेव यहां चलाओगे तो क्या कुछ वेव यहां भी जाएगी? कुछ वेव जाएगी कि नहीं जाएगी? इस पर्टिकुलर सवाल में हमें दिखाई दे रहा है म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2। देखो आप मेरा साथ दोगे ना, कैलकुलेशन मिलके ही करेंगे अपन सब, है ना? फिर अपने आप फील आ जाएगी अपने को। म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 है मान लो, तो जो वेव यहां से यहां चलेगी, जब एक वेव यहां से यहां चलेगी तो इनमें क्या सेम रहेगा? छोटी छोटी बातें तो मैंने डिस्कस कर ले भाई, आपको बताना है। मान लो कि एक वेव यहां चली, मान लो कि एक वेव यहां चली, देखो वन वेव चला दे, ये वेव यहां से यहां चली, उसका कुछ पार्ट यहां जाएगा, इसे अपन बोल रहे हैं ए इंसिडेंट। अरे भैया हाँ ना बोल, मुझे पता जब ये वेव यहां से यहां चली तो इस वेव का क्या सेम रहा? फ्रीक्वेंसी। अरे यार हाँ ना बोल, क्या अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते क्या चीज सेम रहती? क्या बात पहले भी कर चुके हैं? क्या सेम रहता है? क्या इंटेंसिटी चेंज होती है? क्या पावर चेंज होती है? हो सकती है क्या? वेवलेंथ होती कि नहीं होती? वेलोसिटी, बहुत बढ़िया। मान लो यहाँ पे बोलूं F1, यहाँ पे बोलूं F2, अरे भाई हाँ ना बोल, ध्यान से देख, क्या हम बोल सकते हैं कि F1 बराबर F2, F1 बराबर ओहो V1 और ये V2, कौन ज्यादा? इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से कौन ज्यादा? सर वेलोसिटी अंडर टी बाई म्यू होती है, टी दोनों में सेम अलग
पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम अलग, पूरे टी इसमें टी सेम की अलग, सेम अलग, सेम अलग, सेम, क्योंकि ये पॉइंट कहीं पे भी जा, इनमें ट्रांसलेशन कोई एक्सेलरेशन, टेंशन सेम है कि अलग है, सेम है कि अलग है। अगर कंफ्यूजन हो तो इस नॉट वाले पॉइंट को देख लो। मान लो इसको स्ट्रिंग को खींच रखा था, करते तो यही ना, नीचे लिख मत देखो, पहले तो टेंशन को खींच रखा था, क्या इस स्ट्रिंग में टेंशन सेम है? ऊपर वाले को देखो, टेंशन सेम है कि अलग है, सेम है कि अलग है, अरे डन सेम है कि अलग है, टेंशन सेम है। ध्यान देखो, क्योंकि इस पॉइंट को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स बराबर होना चाहिए। बोलिए यस और नो? यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे T1 और अगर ये T2, तो क्या T1 और T2 बराबर है भाई? चलो आप बोलो V1 V2 पे कमेंट करो सब लोग, V1 V2 पे कमेंट करो, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन, V2 ग्रेटर देन, क्योंकि क्या टेंशन वेलोसिटी अंडर रूट T बाई म्यू, क्या होती है अंडर रूट? कोई बुराई वाली बात? अगर अंडर रूट T बाई म्यू है, वेलोसिटी तो अंडर रूट T, दोनों का T सेम है, म्यू जिसका होगा ज्यादा, म्यू जिसका होगा उसका वेलोसिटी होगी कम, मतलब V2 ज्यादा कि V1? V2 V1, हो, यानी कि अपन लिख सकते हैं V2 ग्रेटर देन V1। चलो भाई बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। लेमडा, लेमडा पे कमेंट करो, अगर यहां से एक वेव आएगी तो लेमडा पे कमेंट करो, कौन ज्यादा? अरे क्या फ्रीक्वेंसी सेम है? अरे फ्रीक्वेंसी सेम, इसका मतलब क्या है पहले बताओ? दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज V1 बाई लेमडा 1 इक्वल्स टू V2 बाई लेमडा 2। अरे सही की गलत? अरे V बराबर एफ लेमडा होता है, तो क्या फ्रीक्वेंसी बराबर V1 बाई लेमडा 1 V2 बाई लेमडा 2? कोई बुराई वाली बात? V1 बाई लेमडा 1 V2 बाई लेमडा 2, यानी कि अगर V1 है ज्यादा, सॉरी V2 है ज्यादा तो लेमडा 2 है ज्यादा, किससे? पक्की बात? अरे सोच ले, हाँ की ना? हो मानेगी, यानी कि गड़बड़ नहीं करे मास्टर, लेमडा 2 ग्रेटर देन लेमडा 1, V बराबर एफ लेमडा होता है। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला नहीं आया। बिल्कुल सिंपल सिंपल हमने बातें करी, यहां से एक वेव आई, एक वेव यहां गई। अगर हम प्रैक्टिकली बात सोचे तो जब अपने अभी रस्सियां उठा लेते अपने को बात समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से देख सेटअप को, वहां से कोई लड़का खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो जाओ, पीछे से खड़ा हो जाओ, ढंग से पकड़ना रस्सी, रस्सी पकड़नी आती है, बहुत बढ़िया। साले कभी तो नहा लिया कर, शक्ल देखो, शक्ल देखो लड़कियां देखो, भगवान राम, कल भी नहीं नहाया था ना? आखिरी बार कब नहाया था चल बता? एक बार समझो, ये मोटी रस्सी और वो पतली रस्सी, देखो ध्यान से। एक मिनट, थोड़ा सा धीरा छोड़, वेरी गुड, हाँ अब टाइट कर ले, हाँ अच्छा लग रहा है। देख मोटी से पतली में वेव भेज रहा हूं, देख कुछ ऑब्जर्व करना, तेरे को अपने आप दिखेगा। देख उसमें वेलोसिटी ज्यादा है कम होनी चाहिए? देख यहां से जो ट्रांसमिट हुआ ना क्या चीज, ये वहां बहुत जल्दी गई, देखना उधर ऑब्जर्व होगी तेरे को, कोई खास बात नहीं उस वाली पे। यहां से धीरे से वेव जाती हुई वहां पटाख से जाएगी, देखना देख। अरे छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व कर रहा हूं, प्रैक्टिकली दिखती है, कोई रॉकेट साइंस। देख उसमें जल्दी गई, अरे गई कि नहीं गई, गई कि नहीं गई, ये रहा नहीं आया। ध्यान देना अब लेमडा पे, एक एक चीज पे ध्यान देते तो प्रैक्टिकली दिखेगी। लेमडा पे ध्यान दे, देखना ये छोटा लूप बनेगा, वहां देखना तेरे दिखेगा। देख फिर से देख, देख अरे ध्यान दे थोड़ा सा, देख यहां पे देखो बढ़िया एक कर्व दिखेगा, वहां पे इतना बड़ा कर्व नहीं, वहां लंबा सा दिखिए, देखना देख, देख यहां दिख रहा है, देख इधर देख, यहां बढ़िया दिख रहा है, देख यहां दिख रहा है ना ऐसा, वहां पे इतना बढ़िया एकदम ऐसा कर्व दिखाई, वो लंबा हो गया, देख देख, अरे यार देख, देखा? अरे भाई मतलब लेमडा ज्यादा हुआ कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, लेमडा ज्यादा। अच्छा थोड़ी सी टाइट कर ले, हाँ कुछ चीजें और ऑब्जर्व करते हैं। इस वेव और उस वेव में क्या सेम है? फ्रीक्वेंसी। क्या सेम है? अब पता नहीं इसमें हो पाएगा नहीं हो पाएगा, देख लेते हैं अगर होगा तो, क्योंकि एनर्जी लॉसेस भी है प्रैक्टिकली यहां पर। अब इसी पे कंसंट्रेट करना, उसको मत देखो, इसी को देखना जाते वक्त भी। और देख एक ऑब्जर्व करना कि इस पे एक वेव वापस आई, इस पे एक वेव, अभी तक अपन उसी को देख रहे थे तुम, अब जब वेव जाए ना तो इसी को देखना वापस, इस पे भी एक वेव वापस आती है, देखना भले थोड़ी सी आई क्योंकि एनर्जी लॉस हो रहा है यार, हाँ ना बोले यार, आई जरी देख, अरे यार
आई ना? अरे आई कि नहीं आई यार? देख अपन अभी तक उसको देख रहे हो, उसको मत देखो, इसको देखो, इस पे भी वेव आई पूरी एकदम एग्जैक्टली आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि बेसिकली कुछ एनर्जी उधर चली गई है और काफी एनर्जी लॉस भी हो गई है क्योंकि आइडियल सिस्टम नहीं है, बट फिर भी स्टिल इट वर्क्स। ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर रहा। देख आई ना? अरे आई कि नहीं आई यार? आई। ये देख, अरे यार, यानी कि रिफ्लेक्ट होके आई। क्या होके आई? और एक वेव उधर चली गई। एक वेव अगर तू बहुत ध्यान से देखे ना तो शायद इतना ऑब्जर्व कर पाए, नहीं कर पाए। इसमें जो वेव आई ना वो पलट के आई। ऑब्जर्व करना, तेरे को दिखेगा तू बहुत ध्यान से देखेगा तो, हालांकि थोड़ा टिपिकल है वो। पलट के आई क्यों? क्योंकि वो है रेयरर, सॉरी पलट के नहीं आई, वो है कौन सा मीडियम? रेयरर। और ये कौन सा है? तो रेयरर मीडियम एक्ट्स एज व्हाट? फ्री एंड की फिक्स्ड एंड? अब तू चला देख वेव, चला पाएगा? वेव भी नहीं चला पाया। कुछ लेते क्यों नहीं? ले चल पलट, इधर इधर जोड़ के इसको तू पकड़, वो मेरे को दे। अच्छा इसको भी तू पकड़ लेगा, उसको भी तू पकड़ लेगा, चल रस्सा कसी के लेगा सारे। टाइट कर ले थोड़ी सी। हाँ थोड़ी कम दिख रही है शायद, इसमें आ तो रही है, ऐसा नहीं है, पर वो उधर वाली बहुत हैवी है साला। हाँ सपोर्ट दे दे ताकि वेव चले ही नहीं। इसमें वेव आ रही है, देखो ध्यान से, और तुम इसमें बहुत ध्यान से देखो ना तो तुम्हें पलट के आती हुई लगेगी। कैसे आती हुई? क्योंकि अगर यहां से वेव चलाऊंगा और वहां टकराएगी तो वो कैसा एंड ट्रीट होगा? फिक्स्ड एंड। कैसे एंड? परेशानी होने वाली। तू चला, अरे चला लेगा भाई, थोड़ा ट्राई कर। वेव चला, हाँ अभी भी नहीं आया। हाँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, रहने दे, टीचर मत बनिए तू कभी। खैर यही रख दे, मैं इसको पलट दे, काम करूँ क्या? ऐसी बढ़िया चल रही थी क्योंकि। चलो पीछे पकड़ लो। सांप आया, सांप आया। चलो टाइम पास बंद करते हैं। खैर कम टू द पॉइंट अगेन। तो ये बात क्लियर हुई कि जो इंसिडेंट वेव हुई, क्या हुई? वो पूरी इधर गई कि कुछ वापस भी आई? जो इधर गई उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, जो इधर गई उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड वेव। और जो इधर निकल गई बाहर की तरफ उसे बोलते हैं ट्रांसमिटेड वेव। क्या बोलते हैं? मतलब जो वेव इधर से इधर आ गई उसे बोलते हैं ट्रांसमिटेड, और जो पलट के वापस चली गई उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड। तो अगर अपन इसके बाद का डायग्राम देखें तो कुछ शायद ऐसा है, ध्यान से देखो अच्छे से, कुछ इस प्रकार ये, और एक वेव अपनी उधर निकल ली, जो वेव उधर निकली वो कुछ तो ऐसे चली गई। जो इसका एम्पलीट्यूड था उसको बोला गया ए ट्रांसमिटेड, और जो ये एम्पलीट्यूड था उसे बोला गया ए रिफ्लेक्टेड। अब टास्क सबसे मेजर यही था कि अपने को दोनों एम्पलीट्यूड पता होने, डल रिस्पॉन्स। अरे यार हाँ ना बोले यार, यही दोनों अपने को कैलकुलेशन करनी है। होता क्या है बोलो, क्लियर है एकदम? सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला ठीक, करना अपने को यही। और जनरली हमें वेलोसिटीज पता होती है। क्या पता होती है? वेलोसिटीज। तो हम उसी के टर्म्स में इसको निकालेंगे। एक सिंपल सा इक्वेशन जो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। बहुत नॉर्मल बात, जो एनर्जी यहां से गिरी वो या तो इधर गई या फिर, तो पावर इंसिडेंट इक्वल टू क्या? पावर ट्रांसमिटेड प्लस पावर रिफ्लेक्टेड। सिंपल इक्वेशन, क्योंकि हम कोई एनर्जी का लॉस कंसिडर, जो एनर्जी गिरी थी यानी कि पावर इंसिडेंट इक्वल टू पावर रिफ्लेक्टेड प्लस पावर ट्रांसमिटेड। फिर जो मैं बोला चमका, तो सिंपली अपने को ये वाली इक्वेशन लिखनी है। ध्यान देख, पावर का फॉर्मूला क्या होता था तेरे को याद होता वेव में? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी। भूल गया तू यार? 2 पाई स्क्वायर भूल गया तू भाई? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू 1 ए इंसिडेंट, 2 पाई स्क्वायर ए इंसिडेंट एफ स्क्वायर म्यू 1 बी 1। क्या तुम्हें नहीं आया? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू 1 बोल, सही है क्या? कोई गड़बड़ी करूं देख ले। अच्छा पावर रिफ्लेक्टेड
जो रिफ्लेक्ट होके वापस आई उसकी पावर होगी 2 पाई स्क्वायर ए रिफ्लेक्टेड स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू1 v1। अरे भाई कभी तो हाँ ना बोलो, उतार लेना पहले सुन लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इधर देख ध्यान से। प्लस जो पावर ट्रांसमिट हुई उसका क्या फॉर्मूला है 2 पाई स्क्वायर ए ट्रांसमिटेड स्क्वायर एफ स्क्वायर। मैंने एफ तीनों में सेम क्यों लिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में कोई सेम दिक्कत नहीं होती। तो 2 पाई स्क्वायर ए टी स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू2 म्यू1 ए ट्रांसमिटेड म्यू2 म्यू2 दूसरे मीडियम में चले गए म्यू2 v2, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आप म्यू1 याद करो तो इसमें जो अपनी वेलोसिटीज लिखी जा सकती है, v1 लिखा जा सकता है अंडर रूट टी बाई म्यू1 और क्या v2 लिखा जा सकता है अंडर रूट टी बाई म्यू2। यानी कि अगर मैं बहुत ध्यान से देखो तो म्यू1 की वैल्यू लिख सकता हूं टी बाई म्यू, क्या लिख सकता हूं म्यू1 की वैल्यू टी बाई v1 स्क्वायर, टी बाई। अच्छा अगर अपन ध्यान देखें तो यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर ने 2 पाई स्क्वायर को मार दिया, एफ स्क्वायर ने एफ स्क्वायर को मार दिया, इसलिए ये बच रहा है। इसलिए क्या लिखा गया देख ए आई स्क्वायर म्यू1 को मैंने क्या लिखा टी बाई v1 स्क्वायर, क्या लिखा तो ध्यान से देख तो ये बचा टी बाई v1, क्या बचा ध्यान से ऐसे ही ए रिफ्लेक्टेड स्क्वायर म्यू1 को फिर लिखा मैंने तो फिर ये बचा टी बाई v1। फिर उधर देख लिखा तो ए ट्रांसमिटेड स्क्वायर म्यू2 को फिर लिखा टी बाई v2 स्क्वायर। टी बाई v2 स्क्वायर का मतलब क्या है, फिर बच गया टी बाई v2, टी ने टी को सब तरफ से मार दिया। ध्यान से देखो तो क्या बचा ए इंसिडेंट स्क्वायर माइनस ए रिफ्लेक्टेड स्क्वायर इक्वल्स टू, देखना और गड़बड़ नहीं करूं, v1 बाई v2 इंटू ए टी स्क्वायर। यार भाई हाँ ना बोल, अरे भाई नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे सोच ले। तो एक इक्वेशन तो याद नहीं, फर्स्ट इक्वेशन गॉट माय पॉइंट, फर्स्ट इक्वेशन तो याद गई, कोई बुराई वाली बात नहीं। अब दूसरी कहां से लाएं, दूसरी दो तरीके से ला सकती है, अपन एक सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, ज्यादा परेशान नहीं होते। देख ध्यान से, लेट्स कंसंट्रेट ऑन द कॉमन पॉइंट। लेकिन तुम्हें इक्वेशन समझ आई? yes, कहां से उठा के लाएंगे पावर में। अब हम फिक्स्ड एंड फ्री एंड की बजाय हमने दो रस्सी के जुड़ाव को एक बार देख लिया, तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी, तो हमने इसको बहुत अच्छे से देखा, तो हमने उसको उसी को अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमने बोला ए इंसिडेंट स्क्वायर माइनस ए रिफ्लेक्टेड स्क्वायर इक्वल्स टू v1 बाई v2 ए टी स्क्वायर। अच्छा ठीक भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर भाई, मजा आया रे भाई, वाह रे भाई। अब दूसरी इक्वेशन कहां से लाएं, क्यों, क्योंकि मुझे ध्यान से देखो तो मुझे दो वेरिएबल सॉल्व करने हैं, कौन ए आर एंड ए टी। अरे ए आई तो हमें पता है क्योंकि वेव तो हमने जनरेट करी थी, कोई बुराई वाली बात। अरे भाई हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, दो चाहिए। अच्छा एक इक्वेशन तो आ गई, दूसरी लाने के लिए क्या करें, लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस कॉमन पॉइंट। इस कॉमन पॉइंट को बहुत ध्यान से देखो तो इस कॉमन पॉइंट है ए की, पर इसे वेव कितनी मिल रही है 3। ऐसे समझो जो ए आई आ रही है वो इससे अगर अपन कंटिन्यूसली समझे तो इसे कंटिन्यूसली ए आई मिल रही है। अगर हम ऐसे चला रहे हैं, एक सिंपल हार्मोनिक वेव समझ लो। अरे भाई हाँ ना बोलिया, कंटिन्यूसली वेव मिल रही कि नहीं मिल रही, और उधर से जो एक और उसी वेव की वजह से एक रिफ्लेक्ट होकर भी वेव आ रही है जिसे अपन ए रिफ्लेक्टेड बोल रहे हैं, और उस दूसरी वाली स्ट्रिंग पे क्या मिल रहा है ए ट्रांसमिटेड। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो व्हाइट वाली स्ट्रिंग पे कितनी वेव है, किसी भी पार्टिकल के नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो व्हाइट वाले पे कितने वेव लेंगे, एक की दो, एक आती हुई और एक, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, एक आती हुई और एक नहीं आया, एक आती हुई और एक, ओ हो एक आती हुई और एक जाती हुई। तो सोचो व्हाइट वाली के हिसाब से, व्हाइट वाली के हिसाब से किसी भी पॉइंट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है व्हाइट वाली के हिसाब से, बोलो सब लोग बोलेंगे भाई ए आई प्लस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आता है ना। अरे क्या होगा, गलत तो नहीं बोला, क्या व्हाइट वाली के हिसाब से किसी भी पॉइंट का व्हाइट वाली स्ट्रिंग पे क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज ए आई प्लस ए आर, ए आई प्लस नहीं आया, अरे नहीं आया, ए आई प्लस, अरे नहीं आया, ए आई प्लस ए आर, सबने बोला ठीक, मैंने यही बोला। चलो भाई ए आई प्लस ए आर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। अच्छा भाई ए आई प्लस ए आर, ओ हो। अब इस वाली वेव में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो ए आई प्लस ए आर। अच्छा येलो वाली में, पर ये तो कॉमन पॉइंट है ना जो व्हाइट में भी है, और तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट व्हाइट वाली की वजह से होगा क्या, वो येलो की वजह से भी होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट तो एक ही है भाई।
जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा तो येलो वाला भी तो मैक्सिमम होगा। व्हाइट वाले के हिसाब से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना, AI प्लस, और येलो वाले की वजह से अबे पॉइंट तो एक ही है भाई, दोनों जगह कनेक्ट कर रखा है तो उससे क्या अलग अलग थोड़ी हो जाएगा वो। पहले था जो मैं बोला चमका। तो एक कॉमन सेंस की इक्वेशन जो आपको नजर आएगी वो क्या होगी, AI प्लस AR इक्वल्स टू AT, विच इज द सेकंड इक्वेशन। पहले तो क्या है समझ आएगी यार, हाँ ना बोल यार। कि हमने सिंपली ये सोच के लिख दी भैया कॉमन डिस्प्लेसमेंट है। कैसा डिस्प्लेसमेंट है, जो कॉमन पॉइंट है उसमें ध्यान से देखो तो इसकी वजह से दो वेव दिख रही है, इसकी वजह से एक वेव दिख रही है, तो AI प्लस AR इक्वल्स टू AT। अब सिंपली इन दोनों को पहले तो समझ आया सबको यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा क्या, एकदम सबको क्लियर है 110%। बस अब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सॉल्व करना है। ध्यान से देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। देखिए AI माइनस AR, इसको क्या लिख सकते हैं, AI माइनस AR और AI प्लस AR। देखिए AI प्लस AR इज 80, AI प्लस AR इज, so that can be converted into what, देख AI माइनस AR इक्वल्स टू V1 बाई V2 इंटू AT। बोल यस और नो, क्या उसको यूज लेके लिख सकते हैं? अगर इन दोनों को लिख सकते हैं तो देख इन दोनों को जोड़ दो। किसको जोड़ दो, अगर आप ध्यान से देखो तो आप जोड़ लो 1 प्लस 3 को। अगर आप 1 प्लस 3 को जोड़ लो तो ध्यान से देख आपको AR AR कट जाएगा, AR AR बोल क्या आएगा, 2AI इक्वल्स टू 1 प्लस V1 बाई V2 इंटू AT। बोल सही बोल रहा हूं क्या? तो ध्यान से देखो तो AT का फॉर्मूला क्या आया, सब लोग बताएंगे। AT का फॉर्मूला निकल के आया, ध्यान से देखो तो 2V2 AI बाई A1 प्लस A2। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया हाँ सॉरी, V1 प्लस V2। पहले था जो बोला चमका, ये अपना A ट्रांसमीटर का फॉर्मूला निकल आया। जब A ट्रांसमीटर का फॉर्मूला निकल आया तो क्या यहाँ रख दिया, ध्यान से जब तुझे यहाँ रखेगा 2V2 AI V1 प्लस V2 और AR निकालेगा तो AI में से माइनस करेगा तो 2V2 V1 प्लस V2 माइनस 1। अरे यार तो बचेगा V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2। अरे भाई हाँ ना बोल यार, सॉल्व करके बताऊं कि चमक गया है। तो भाई साहब A रिफ्लेक्टेड का फॉर्मूला आया V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ये AI का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, AI का फॉर्मूला है। बस अब सिंपली अपने को दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन से, A ट्रांसमिटेड और A दोनों रात को 2 बजे में ढंग से। अगर A इंसिडेंट इतना है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, हम हमारी आइडियल वेव्स मान रहे हैं, तो A रिफ्लेक्टेड इतना आएगा और A ट्रांसमिटेड इतना आएगा। ये कई चीजें अपने आप आपको बताएगा, क्योंकि कैसे मैं आपको बताता हूं। सोच, क्या A ट्रांसमिटेड नेगेटिव हो सकता है? सोच के देख, फॉर्मूले को देख पहले। क्या A ट्रांसमिटेड नेगेटिव हो सकता है? क्या A रिफ्लेक्टेड हो सकता है? सोच कब नेगेटिव होगा, जब क्या V2 लेस देन V1। V2 लेस देन V1 का क्या मतलब, आपने रेयरर से डेंसर, डेंसर से रेयरर। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस वाले केस में क्या है, डेंसर मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर। और ये कौन सा है भाई साहब, ये डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम है। सोच, अगर आप डेंसर से रेयरर में जा रहे हो तो V2 बड़ा है और V1, V2 बड़ा है और V1 छोटा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब कोई फेज में चेंज। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, उलट कर लो, मतलब ये पतला हो जाए और ये मोटा हो जाए तो आपका A रिफ्लेक्टेड नेगेटिव आने लग जाएगा। बोल आएगा नहीं आएगा? A रिफ्लेक्टेड नेगेटिव आने का क्या मतलब है, किसका चेंज आ गया है, पाई का। किसका चेंज आ गया है, डल रिस्पॉन्स। किसका चेंज आ गया है, अपने आप ले आएगा वो। तो A रिफ्लेक्टेड नेगेटिव आने का ऑटोमेटिकली मतलब आ जाएगा कि वो पाई का चेंज आ गया है। किसका चेंज आ गया है यार, आवाज नहीं, किसका चेंज आ गया है, पाई का। नहीं आया, अरे नहीं आया। क्या तुम्हें प्रूफ और अच्छे से बात समझ में आई है? क्या फॉर्मूले ढंग से याद रहेंगे? इन्हीं से फ्री एंड और फिक्स्ड एंड भी अपन निकाल सकते हैं। पहले से उतार लो, फिर मैं आपको थोड़ी सी और PhD करा देता हूं उस पर। बाकी आलतू फालतू सवाल होते हैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए। पंखा चला दो भाई, बहुत गर्मी लग रही है, खिड़कियां खोल दो यार। AC चलवा दूं तो हुडी उतार ले। अब अगर अपन पहली बात, इसमें बहुत फालतू सवाल नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं, पर अगर आपको फॉर्मूले ढंग से समझ में आ जाए तो फॉर्मूले पे बेस सवाल होते हैं। एनर्जी पावर क्या हो रहा है आपको क्लियरिटी से समझ में आ रहा है। आप इससे चाहो तो वो भी निकाल सकते हैं जो मैंने फिक्स्ड एंड और फ्री एंड निकाला था। सोच के देख, वो रेयरर और ये डेंसर। सोच दीवार क्या हुई, फिक्स्ड एंड मतलब रेयरर की डेंसर। लॉजिकली सोच, अगर मान लो फिक्स्ड एंड ले रहा हूं, सोच वो यहीं से निकल आएंगे डेंसर और रेयरर, आपको क्लैरिटी समझ में आ जाएगा। वो डेंसर की रेयरर। अगर मान लो मैं एक वेव भेज रहा हूं, इसको रब कर देता हूं, इसे रब कर दूं ना, बहुत बढ़िया। अब अगर आप जो अपन ने पहले पढ़ा था उसको यहां से भी अपन देख सकते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब एक वेव ऐसे आई, देखो कैसे, और वो फिक्स्ड एंड पे गई। ध्यान देखो तो फिक्स्ड एंड रेयरर है डेंसर है, रेयरर डेंसर, हाईली डेंसर।
कैसा चीज? हाईली। अगर आप मान लो इसमें रफ्तार v1 मान लो तो इसमें v2 मान लो, तो v2 ज्यादा है कि v1? अरे अंडर रूट टी बाई म्यू से देखो ना, क्या इसका म्यू बहुत ज्यादा हो गया? इसका म्यू बहुत ज्यादा तो वेलोसिटी बहुत, तो क्या v2 इज लेस देन v1? अरे यार हाँ ना बोल, हमारा v2 लेस देन, इनमें कंडीशन रख v2 लेस देन v1, तेरे को दिखेगा अपने आप। बोल ए ट्रांसमिटेड, सोच के देख, तेरे को दिखेगा भाई। अगर v2 लेस देन v1 है क्या होगा? बोल v2 लेस देन v1 है क्या होगा? अरे क्या अप्रोक्सीमेटली 0? अरे v2 बहुत छोटा है भाई। अरे यार हाँ ना बोल, एक तो v2 बहुत छोटा है, ऊपर से उसमें नीचे v1 और जोड़ दिया जो कि उससे बहुत बड़ा है, तो क्वांटिटी तो बहुत छोटी हो गई भाई। अरे कभी तो हाँ ना बोलो यार, नहीं आया? नहीं तो ऐसे देख ले, तेरे को नहीं चमक रहा है तो देख कैसे 2ai 2। अरे यार तुम्हें नहीं आया तो अपन ने फालतू क्यों टाइम पास करें? इज अप्रोक्सीमेटली 0। अच्छा ए रिफ्लेक्टेड, क्या v2 इज लेस देन v1? अगर v2 इज लेस देन v1 तो क्या इसको इसके रिस्पेक्ट में उड़ा दूं? क्या इसको भी इसके रिस्पेक्ट में उड़ा दूं? अगर उड़ा दूंगा तो क्या बचेगा? सिर्फ माइनस ai। कितना बचेगा? माइनस। क्या हमने यही सीखा था कि क्या वेव पाई का फेज डिफरेंस लेके वो लटके पलट के आती है? अरे नहीं आया, उसका गणित वाला प्रूफ भी कर दिया जो हमने देखा था, उसको प्रूफ कर लिया बेसिकली। दैट व्हाट प्रैक्टिकली हैपेंस, हमने इसके प्रूफ से अपन उसको समझ सकते हैं। ऐसे अगर हम फ्री एंड ले लें, क्या ले लें हम? फ्री एंड। तो बताओ फ्री एंड में अगर हम बहुत ध्यान दें तो फ्री एंड में अगर ये v1 है और ये v2 है तो बताओ कौन बहुत ज्यादा? अरे फ्री एंड का मतलब क्या? लगभग म्यू 0 हो गया, लगभग म्यू 0 हो गया, तो क्या रफ्तार बहुत ज्यादा हो गई? रफ्तार बहुत, अरे हाँ ना बोल यार, रफ्तार बहुत ज्यादा हो गई। इसका मतलब क्या? v2 इज ग्रेटर देन v1। चल अब रख, v2 ग्रेटर देन v1। अगर v2 ग्रेटर देन v1 है तो कैसे उड़ा सकते हैं? क्या v1 को उड़ा दें? v1 को उड़ा देंगे तो क्या v2 मर जाएगा? अगर v2 मर जाएगा तो ए ट्रांसमिटेड क्या हो जाएगी? वो जो एम्पलीट्यूड आता है। अरे भैया हाँ ना बोल यार। और जो अपना इधर AR आया वो, अरे कितना याद हो? 2 टाइम्स बताया था मैंने जो जाती है। अरे यार हाँ ना बोल, कोई कष्ट वाली बात? अरे सोच ले। खैर, तो अपने ए ट्रांसमिटेड जो ए ट्रांसमिटेड बोला वो 2ai बोला, और जो ए रिफ्लेक्टेड बोला वो कितना बोला? ai। अरे सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, सिंपल, कोई परेशान होने की जरूरत? यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आ रहा है यार। अब इसे सवाल नहीं कराऊंगा, सुन ले कैसे कैसे। मैं तेरे को पहले बता दूं, ध्यान सुन, क्यों लल्लू सवाल होते हैं, अपने को फॉर्मूले समझ में आनी चाहिए, बातें समझ में आनी चाहिए। 11वीं में जैसे सवाल आते हैं, ओ ऐसे फिर ऐसे एक वेव है, यहाँ पे 4 म्यू है, यहाँ म्यू है, यहाँ पे अपन ने एम्पलीट्यूड दिया 4 सेंटीमीटर, बताओ यहाँ पे क्या होगा? क्या लिख सकता है? क्या लिख सकता है? अरे लिख सकता है क्या? अगर तू AI और AR लिख सकता है, मैं आपको इक्वेशन ऑफ कर्व की बात करें, ध्यान से सुनना। मान लो 4 सेंटीमीटर था, यहाँ गई 1 सेंटीमीटर, वापस आई 3 सेंटीमीटर। ये करके बता दूं एक सवाल? अरे हाँ ना बोलो यार, पता ही नहीं पड़ रहा कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मर लो एक सवाल लो, घिसो गले में उधर है। क्या है वो सवाल? लिखो सो ले, हाँ ले, मर आजा। 5 सेंटीमीटर। ये म्यू ले लो, 4 म्यू, और ये ले लो म्यू, है ना? चलो बताओ ए रिफ्लेक्टेड ए ट्रांसमिटेड। पहली बात, अगर नहीं बता पाओ तो घर पे कांच के सामने जाके रोना है कि हमें ऐसा मास्टर। जल्दी कर यार, तो टाइम पास मत, टाइम पास है। खत्म मत करना है सवाल को। इधर देख, अगर इसकी वेलोसिटी v1 बाई अंडर रूट टी बाई 4 म्यू बोले तो इसकी रफ्तार v लिखी जाएगी अंडर रूट टी बाई म्यू। ध्यान देखो, अगर इसमें रफ्तार v मानूं, इसमें रफ्तार यानी कि अगर मैं v2 को v मान लूं तो ध्यान से देखो ये वैल्यू कितनी होगी? v बाई 2। तो इसको v मान लो, इसको v मान लो, तो क्या v2 2v हो गई? अरे कटेगा ना वो ऊपर नीचे से। अरे यार हाँ ना बोल। अगर मैं v1 को v मान लूं तो v2 कितना हुआ? 2v। कितना हुआ? 2v। इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं। तो जो अपना ए ट्रांसमिटेड हुआ, ए ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला क्या था? 2v2। क्या चीज?
2v2, v2 की वैल्यू 2v इंटू ai कितना 5 बाई v1 प्लस v2 का मतलब 3v, इसने इसको मार दिया मेरे हिसाब से 20/3 कितना, और a रिफ्लेक्टेड कितना आया भैया v2 यानी कि 2v माइनस v अपॉन 3v इंटू 5 यानी कि कितना 5/3। हाँ मेरे हिसाब से तो ये आंसर है, 5 सेंटीमीटर का है, दो पार्ट हो गए कितना 20/3 एंड 5/3। कोई बुराई वाली बात नहीं, खत्म। ऐसे सवाल आते हैं, मैं कह रहा हूं थोड़ा और अच्छा पूछ लेते, क्या करते इसकी इक्वेशन दे देते भाई, बोलते 5 sin ओमेगा t माइनस kx, मान लो ऐसी कोई इक्वेशन देते तो आपसे पूछते हैं फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ, ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। क्या रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड ये होता कि 5/3 होता? तो पहली बार 4 ऑप्शन में से वो ढूंढते जो 5/3 होता। अब हो सकता है 2 में 5/3 होता, 2 में 5/3। सोच क्या इक्वेशन होगी इसकी, ये जब अगर रेयर से टकरा रही डेंसर से, रेयर से टकरा रही तो पाई का चेंज, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे 5/3 sin ओमेगा t प्लस kx। बोल यस और नो, अरे भाई हाँ ना बोल यार। क्या ऐसे ही आप ए ट्रांसमिटेड की भी इक्वेशन लिख सकते हो, उसमें कोई रॉकेट साइंस, तो इंसिडेंट वेव की भी इक्वेशन लिख सकते हो, रिफ्लेक्टेड लिख सकते हो, ट्रांसमिट। अच्छा सोच अगर ये डेंसर होता और ये रेयर होता तो यहाँ पे क्या चेंज आता, क्या एक पाई का चेंज हो रहा जाता? ये हम पहले से जानते हैं कि अगर डेंसर से टकरा के वापस आएगी वेव तो पाई का चेंज आएगा, पर रेयर से टकराएगी तो पाई का चेंज। सब ये बात नहीं आ रही, सो मत हाँ ना बोलो, जो हाँ नहीं बोलेगा उसके जेई 10 नंबर काट लेगी। आई नहीं रहे 10, आई नहीं रहे 10 काटेगी कैसे? ऐसे सवाल कराऊं या टाइम पास बंद करूं? ये करूं कि कराऊं कि हो जाएंगे? क्या बात समझ में आ गई है? बहुत सारे ऐसे टाइम इधर उधर इधर उधर करते रहते हैं, इधर करते रहते हैं, मतलब ऐसे लटकाते रहते हैं। ऐसे बोलेंगे एक रस्सी बांध लियू, फिर इसको मोटी ले ली, फिर इसको पतली लियू, फिर यहाँ पे एक पुली लगा के मास्क लटका लिया, तो उससे टेंशन आ गया यार। यहाँ म्यू दिया, यहाँ 4 में तो वेलोसिटी आ गई भाई। अरे हाँ ना बोल यार, बहुत सारी चीजें ऐसे करते रहते हैं। इधर से एम्पलीट्यूड ये डाला तो बताओ उधर क्या पहुंचा, क्या एम्पलीट्यूड पर। कई वैरायटी के सवाल बनाए जा सकते हैं छोटे मोटे, जिनमें कोई रॉकेट साइंस। मेन बात इस प्रूफ को समझना, रिफ्लेक्शन समझना, ट्रांसमिशन समझना। क्या पिक्चर क्लियर है? हाँ ना बोल यार। नेक्स्ट अपन लिखते हैं, लिखो स्टैंडिंग वेव्स। कौन सी वेव्स? जबरदस्त फील कराऊंगा आपको, कोशिश करूंगा, या तो आपको कंफर्म फील आ जाएगी, नहीं तो ये एहसास करा दूंगा कि आपके लिए आउट ऑफ कोर्स है। इधर स्टैंडिंग वेव्स जो आज पढ़ाया जा रहा है, ये जो आज के और कल के लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, वो दोनों के लिए पढ़ाया जाएगा। एक तो यहाँ के लिए और दूसरा कौन सा? साउंड वेव। क्या साउंड वेव में ऑर्गन पाइप होते हैं? तो इसलिए यहाँ जो पढ़ाऊंगा ना 1.5 लेक्चर में, वहां 10 मिनट में पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी समझ लो अच्छे से कॉन्सेप्ट, क्योंकि यही है सारे। इधर देख ले ध्यान से, स्टैंडिंग वेव। क्या अपन स्टैंडिंग वेव छोड़ते हैं, अपन कोई स्टैंडिंग वेव की अभी बात, अपन स्टैंडिंग वेव की बात ही नहीं कर रहे। विल नॉट टॉक अबाउट स्टैंडिंग वेव। हम बात करते हैं ऐसी वेव्स की, हम बात करते हैं जो सिंपली चल रही हैं, जो सिंपली चल रही हैं। अगर हम उन वेव के बारे में देखो कैसे, अगर हम बहुत ध्यान देंगे, सोच चालू जो पक्की बात। मान लो मेरे पास 2 वेव है एक स्ट्रिंग पे, जैसे भी हम दोनों ने स्ट्रिंग पकड़ी थी ना, किन दोनों ने? मैंने और वो नींद आए हुए लड़के ने, सूगला लड़का, सूगला, मैंने और सूगले लड़के ने रस्सी पकड़ी थी। अब मैं वेव चला रहा था कि वो चला रहा था? वो भी चलाने लग जाए, वो भी, तो एक ही पॉइंट पे एक वेव मिली, 2। अब वो वेव ऐसी है जैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान समझे आप, आपको फील आएगी। थोड़ा सा डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लूंगा ताकि आपको क्लैरिटी समझ में आए, और भी उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। ये वेव ऐसे क्लियर। ये वेव जो है, ये ऊपर वाली जो वेव है, मान लो मैं चला रहा हूं, जो वी रफ्तार से चल रही है, लैम्डा लैम्डा दिख रहा है, सब हो रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम, वो भी चला रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सब सेम है, और वो वेव ऐसी है, देखो ठीक सेम बन गई, ये तो सेम ही बन गई। हाँ तो ठीक है, ये पर ऐसे चल रही है वी रफ्तार से, एक ही स्ट्रिंग पे बना अलग अलग रहा हूं, बना। अब मिलेंगी तो होगा क्या? सुपरपोजिशन। अरे क्या होगा? मैं कह रहा हूं t=0 पे इन वेव्स को मिला लो, ठीक। t=0 पे, ध्यान सुन, मैं आपको दोनों तरीके से एनालिसिस कराऊंगा, फिर धीरे धीरे फील बढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको कोई गणित नहीं सिखा रहा, इन्हीं वेव्स के बारे में अपन पहले फील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुझे पता है आपको थोड़ा थोड़ा आता है, बट पहले फील कर लेते हैं, फिर मैं आपको गणित से भी सिखा दूंगा, डोंट वरी। पर दैट विल जनरेट अ फील इनटू यू कि अच्छा वेव ऐसे इंटरफेस ऐसे सुपर इम्पोज करती है। मान लो 2 वेव ऐसे थी, t=0 पे सिचुएशन थी, दोनों मिली। अब अगर दोनों मिली तो क्या सुपर इम्पोज करी?
सुपर इंपोज करी तो सोचो इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? पक्की बात। सोच लो, मान लो कि ये पूरे जब एम्पलीट्यूड थे ये थे, इस इंस्टेंट पे सुपर इंपोज कराने, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अगर हम इनके रिजल्टेंट को देखें, किसको देखें? रिजल्टेंट को। सो लेट्स टॉक अबाउट रिजल्टेंट। रिजल्टेंट में क्या हुआ? ध्यान से, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, ओह क्या वेव ऐसे चली गई? नहीं आया। कितना एम्पलीट्यूड? कितना? कितना? ये कब की सिचुएशन है? t इक्वल टू 0। वेव इधर भी थी ऐसे ही, मैं सिर्फ बनाने के लिए ऐसे ऐसे कर रहा हूं। बोलो क्लियर? तो ऐसे वेव आपकी बन गई, ये 2 है। ओहो हो, बहुत बढ़िया। कब की सिचुएशन है? चलो, हमेशा यही रहेगा, समय आगे बढ़ेगा? क्या समय परिवर्तनशील है? बहुत बढ़िया। समय गतिवान है। ये t इक्वल टू 0 की सिचुएशन है। कब की सिचुएशन है? t इक्वल टू 0। सो लेट्स टॉक अबाउट t इक्वल टू 0 हो गया। अब t इक्वल टू t/4 पे चर्चा करते हैं, इसी वेव की। ध्यान से देखिए, अगर t इक्वल टू t/4, मैं बीच का भी आप चाहोगे तो लेके बता दूंगा आपको। t/4 पे चर्चा करते हैं, ध्यान से देखें। t/4 पे इस वेव का क्या होगा? इसका बोल, कैसी शेप हो जाएगी? जल्दी बोल। t/4 पे इट विल मूव by λ/4 this distance। या t/4 मीन्स व्हाट? अरे पूरे एक टी में इतना चल लेते हैं ना? अरे यार, तो t/4 में कितना चल लेंगे? λ/4 चल लेंगे ना? तो ध्यान से देख, और वेव आगे चल लेगी तो देख क्या होगा? देख, कोई गड़बड़ नहीं करे मास्टर। चलिए नहीं बनाया था, चल फटाफट देखना। वेव आगे सरक लेगी तो ऐसे आ जाएगी वेव, नीचे से स्टार्ट होगी ना? अरे हाँ ना बोले यार, बहुत बढ़िया। मतलब ये λ/4 चल गया, मतलब ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ये पॉइंट यहां आ जाएगा। ये ऐसे एंड सो ऑन। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो उसी बाइफर्केशन को अपन फिर से लाते हैं, उसी बाइफर्केशन को अपन फिर से लाते हैं। अच्छा, इस वाली वेव का क्या हुआ बताना? डल रिस्पॉन्स। ये वाली वेव का क्या हुआ? क्या λ/4 इधर सरक गई? λ/4 इधर सरक गई, मतलब क्या ये पॉइंट यहां आ गया? ये पॉइंट यहां आ गया। ओए एक मिनट, इसको बना दूं ताकि आपको अच्छा लगेगा। चल, and so on. Now superimpose them. Now superimpose them. Now superimpose them. सब लोगों को बोलना पड़ेगा, now superimpose them. Now superimpose them. कितना? कितना? It's a straight line. ध्यान देख, it's a straight line, ध्यान देख, it's a straight line, ध्यान देख, straight line बन गई भाई। अगर अपन बहुत ध्यान दें तो यही रिजल्टेंट है। t इक्वल टू t/4 पे एनर्जी गायब हो गई, कहां गई? क्या बात पहले कर चुके हैं? क्या यहाँ पे सब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है? बोल, है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अच्छा, बहुत बढ़िया। आज मैं इसकी थोड़ी सी चर्चा और करता हूं और अच्छे से आपको अच्छा लगेगा। पहले चलो अपन t इक्वल टू t/2 पे भी बात कर लेते हैं ताकि आपको फील आ जाए। अगर मैं t इक्वल टू t/2 पे, मैं फिर कह रहा हूं मैं आपको गणित से 5 मिनट में समझा सकता हूं, मेरे लिए कोई खास बात नहीं, पर पहली बार इसी बोल रहा हूं ताकि आपको फील, बार बार इसमें फिर चर्चा करने की जरूरत नहीं। बस हाँ भाई, मुझे बैकएंड पे आता है सब, मुझे फील आती है उसकी, और कुछ नहीं जनरेट करना चाहता हूं मैं आपके बीच में। अब अगर अपन बहुत ध्यान देंगे t इक्वल टू t/2 पे कैसी शेप होगी, सब लोग बताएंगे। t इक्वल टू t/2 पे कैसी शेप होगी, जल्दी बोलेंगे सब लोग। t/2 पे कैसी शेप होगी? क्या पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा? क्या पूरा पूरा ऊपर रहेगा? क्या ऐसे ही कहानी चलती रहेगी? हाँ ना बोल। ये अपन ने ऐसे ऐसे लिया, अगर अपन बात करें तो दूसरे वाले का देखो तो क्या होगा? क्या दूसरे वाले का भी बिल्कुल सेम बन जाएगा? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। बोलो रिजल्टेंट का क्या होगा? बोलो रिजल्टेंट का क्या होगा? क्या रिजल्टेंट में नीचे 2a चला गया और क्या फिर इधर भी 2a चला गया? कोई बुराई वाली बात? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना दिखाई दे रहा है? सोच, पहले डायग्राम में कितना था, दूसरे में, तीसरे में t/2 का डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहा या बीच में ऊपर नीचे हुआ था शायद, या हमेशा 0 रहा था?
शायद मैंने t/4 और 0 स्टैंडर्ड टाइम लिए थे इसलिए ऐसा हुआ, या हमेशा ही 0 रहा। इसका सोच ले, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेट्स टॉक अबाउट इन द मिडिल t/8। क्या चीज? t/8 के लिए जगह तो बची ही नहीं अपने पास। ध्यान से फील कराता हूं, t/8 का मतलब, पहले इस वाले डायग्राम में देखो तो ये पार्टिकल कहां जा रहा है, ये वाला पार्टिकल कहां जा रहा है, और इसमें तो ध्यान से देख, तो हमेशा दोनों बराबर दूरी ट्रेवल करेंगे। अबे क्योंकि दोनों की रफ्तार सेम तरीके से वेरी करेगी, एक की ऊपर और एक की, और फॉर्मूला तो a ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² ही है। यार हाँ ना बोल, ये कहां से आया, क्या अपने एसएसएम से निकाला है? तो हमेशा इन दोनों की रफ्तार अगर सेम रहेगी तो क्या दोनों के ऊपर नीचे दूरी सेम रहेगी? दोनों, इसलिए हमेशा इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? 0। क्या रहेगा? सेम इज विद दिस, सेम इज विद दिस। शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? ध्यान से सोच, तो t/8 पे बहुत, अगर तू बहुत, मैं थोड़ा सा इसी में बना देता हूं आपको, थोड़ी सी शायद फील आ जाए। देख ध्यान से, अगर आप बहुत ध्यान दे तो t/8 टाइम या t/4 टाइम, t/4 का आधा t/8 टाइम पे वेव कुछ तो पूरी यहां सरक चुकी होगी, आधी देख कुछ तो ऐसी होगी। देख अरे बोल जो मैं बोला चमका। देख ये वाली कैसे होगी, ये वाली पिंक वाली t/8 पे, क्या वो इधर आगे सरक चुकी होगी? इधर आगे सरकने का मतलब ऐसे, ये यहां समझ आए? अब देख इस पॉइंट का ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर और ये डिस्प्लेसमेंट क्या ये बराबर होगा दोनों? क्या ये बराबर होगा? कुल मिला के कितना? कुल मिला के कितना? तो यहाँ पे भी देखिए, ये नीचे और ये ऊपर, इसका पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना रहेगा? इस वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का। देख ये ऊपर, सॉरी ये नीचे और ये ऊपर, कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट क्या 0 हो गया? डबल रिस्पॉन्स, कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। हमेशा 0 रहता है और हमें दिख भी रहा है वो डायग्राम्स में। अब हो क्या रहा है रियलिटी में, अगर आप बहुत ध्यान से एनालिसिस करो तो ये लूप पहले 2a का ऊपर बना, हमें रियलिटी में क्या दिख रहा है? ये कि ये, हमें तो ये दिख रहा है भाई, हमें तो दिख रहा है, इसमें कोई शक वाली बात। अगर हमें ये दिख रहा है तो देख, हमें पहले ऐसे लूप 2a ऊपर दिखा, फिर t/4 टाइम बाद क्या ये सीधी स्ट्रिंग दिख गई? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या फिर नीचे 2a दिखा? फिर बताओ, चलो तुम लोग बताओ, t/2 के बाद 3t/4 पे क्या होगा? सब लोग बताओगे 3t/4 पे क्या होगा? क्या होगा? अच्छा, और फिर t पे? पक्की बात। अगर मैं आपसे पूछूं भैया क्या डायग्राम आपको दिखाई देगा, तो आपको दिखाई देगा ऐसा, आपको t/2 पे दिखाई दिया, आपको 3t/4 पे ऐसे दिखाई देगा। तो t/2 और t/4 और 3t/4 में क्या अंतर होगा? t/4 पे जब पार्टिकल थे तो ये सारे पार्टिकल नीचे जा रहे हैं कि ऊपर? ये पार्टिकल कहां जा रहे हैं? कल रिस्पॉन्स दे रहे हो यार, ये पार्टिकल कहां जा रहे हैं? और जब 3t/4 होगा तो कहां जा रहे होंगे? ऊपर। अभी ये सारे पार्टिकल नीचे जा रहे हैं। देख मैं डायग्राम ऐसे बना रहा हूं, इसको भी समझना तुम लोग। वेलोसिटी डायग्राम बनाया मैंने, देख ऐसा क्यों बनाया है? क्या सबसे ज्यादा वेलोसिटी टॉप वाले की होगी? क्यों? क्योंकि उसको कितना ट्रेवल करना है? 2a। कितना ट्रेवल करना है? और इन वालों की कोई वेलोसिटी? अच्छा, जब आप 3t/4 वाला डायग्राम बनाओगे तो यही होगा कि कुछ उल्टा होगा? क्या ऊपर बनेगा? अच्छा, t पे क्या टाइम होगा, मतलब कैसा डायग्राम होगा? ये वाला। क्या t=0 पे और t=t पे ये डायग्राम रहेगा? मैंने बीच में एक डायग्राम छोड़ा है 3t/4, वो आप खुद बनाओगे 3t/4 वाले डायग्राम में। क्या सिर्फ यही स्ट्रेट लाइन होगी, पर अंतर ये होगा कि जो अपने रफ्तार नीचे है वो कहां बनेगी? और कोई अंतर? अगर आप बहुत ध्यान देखो तो इन दोनों वेव्स, ये स्पेशल वेव्स हैं जिनको हमने ऐसे कंसीडर करा, उनका सुपरपोजिशन जब हमने देखा, कोई गणित नहीं निकाली, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सब कुछ काम करा, तो हमें क्या दिखाई दिया? हमें दिखाई दिया जैसे इसमें जो उनके लूप हैं वो लूप ऐसे ऊपर गए फिर नीचे। और क्या 2 पॉइंट लैम्डा, ध्यान देखो तो क्या λ/2 के बीच के जो 2 पॉइंट हैं, क्या वो हमेशा स्टेशनरी रहे? वो हमेशा क्या रहे? स्टेशनरी। वो हमेशा क्या रहे? अगर आप बहुत ध्यान देखो तो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ये ऐसे था स्ट्रेट लाइन, ये λ/2 समझो इसको, तो ऐसे गया, ऐसे हुआ, कितना तक गया? a to a, 2a, फिर वापस हुई, फिर डोर, फिर हुई, फिर नीचे।
ऐसे ऐसे चलता रहा डर जो अपने को दिखता भी है, जो अपन दिखाएंगे भी सही। पहले था जो बोला चमका, तो थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, क्या मैं तेज पढ़ा रहा हूँ? बड़े धीरे धीरे पढ़ा रहा ताकि आपके मन में बैठ जाए। आता है तो भी बैठा लो एक बार, ताकि फील आ जाए। मुझे वेव में फील आती है, बाकी तो सवाल करेंगे हो जाएगा। क्या यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? तो ये बेसिकली फील है। अभी कोई गणित तो फील उतार लो, फील उतार लो और समझ के उतारो। जरा से कुछ समझ नहीं आया बेझिझक पूछो। एक मिनट, क्या सबको फील आ गई है? अब इक्वेशन सुनो। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि इस वेव की इक्वेशन लिखनी है, तो क्या लिखोगे? इसकी जो वेव ऐसे चल रही है ए, क्या इस वेव की इक्वेशन ये लिख सकते हैं? y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? चलो सब लोग बताओ, ये वाली वेव जो मैंने बनाई है t इक्वल टू 0 पे, कैसी इक्वेशन मैंने सही लिखी है? ये a साइन ओमेगा टी माइनस। यस और नो में जवाब देना है। यस और नो, यस और नो। क्या जो वेव मैंने t इक्वल टू 0 पे बनाई है और जो वेव इधर चल रही है, क्या उसकी इक्वेशन ऑफ वेव मैंने सही लिखी है? t इक्वल टू 0 पे, मतलब t इक्वल टू 0 पे क्या उसकी इक्वेशन ऑफ वेव सही लिखी है? अरे हाँ ना बोल। तो गलत है, ध्यान दे, घरड़े हो क्या बिल्कुल ही? 10 बार वेव लिखना सिखा चुका हूं, फिर भी साले वैसी गलती कर रहे हो। ये इक्वेशन होगी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैंने तुम्हें बिल्कुल ढंग से t इक्वल टू 0 पे अगर वेव की कर्व की इक्वेशन पता हो या कर्व पता हो और वो किधर चल रहा, तो वेव इक्वेशन लिखना सिखाई है। बताओ ना, हो सकता है मैं बेवकूफ बना रहा हूं, यही हो। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वेशन सही लिखी है इस वेव की या गलत लिखी है? सही लिखी है गलत? सही है गलत? गलत है भाई, प्लस पाई आएगा यार, क्या कर रहे हो? फिर अगर ये इक्वेशन होती, सोचिए देखिए ये पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है एसएचएम वाला, इस पार्टिकल को देखा करो ना हमेशा यार, इसी से सब कुछ लाते थे इक्वेशन ऑफ कर्व। इस पार्टिकल की इक्वेशन क्या है? ए साइन ओमेगा टी कि माइनस ए साइन ओमेगा टी? वेव इक्वेशन लिखने का तरीका क्या? पहले ओरिजिन वाले पार्टिकल की इक्वेशन ढूंढ लो। क्या उसमें टी को टी माइनस एक्स बाई वी से रिप्लेस कर दो? अभी तो ओरिजिन वाले पार्टिकल को देखो ना, ओरिजिन वाला पार्टिकल टी को 0 पे इधर है, नीचे जा रहा है कि ऊपर? नीचे जा रहा है, तो ए साइन ओमेगा टी माइनस ए साइन ओमेगा टी। फिर गलत क्यों कर रहे हो भाई? अब माइनस ए साइन ओमेगा टी में अगर आप रखोगे तो माइनस ए साइन ओमेगा टी में टी माइनस एक्स बाई वी रखोगे तो ये ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगी इक्वेशन की, माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगी? माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगी। कोई बुराई वाली बात मैं क्यों आपको बता रहा हूं? क्योंकि जो दो वेव मैंने कंसिडर करी है उन्हीं की इक्वेशन लिखा रहा हूं, उन्हीं से प्रूव करा रहा हूं। देख सब कुछ सही है, हालांकि कई वेराइटी हो सकती है, बट लेट्स कंक्लूड इट। तो बताओ ये इक्वेशन सही है कि माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स सही है? माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को मैं ऐसे लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब सही है? अरे है कि नहीं है? अरे भाई नहीं आया, चल अब इसकी बोले। इस वेव की इक्वेशन बोल, अरे बोल, अरे बोल, सब लोग बोलोगे। ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स सही है गलत है? ये इक्वेशन ऑफ वेव सही है गलत है? ये इक्वेशन सही है गलत है? चक्कू ले आओ, गोद दो मेरे। ये इक्वेशन सही है? हाँ सही है गलत है? पक्का? सही है गलत है? अभी पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे? तो ए साइन ओमेगा टी, ए साइन पर वेव इधर चल रही, तो टी को टी से रिप्लेस करें, टी माइनस एक्स बाई वी की टी प्लस एक्स बाई। फील आएगी थोड़ी सी।
अब ध्यान देखो, तो ये अगर दोनों का वाई डिस्प्लेसमेंट है किसी भी एक दूरी के पार्टिकल का, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, बात नहीं बिल्कुल एकदम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि दोनों का सुपर इंपोज करा लो सिंपली, यानी कि दोनों के डिस्प्लेसमेंट को जोड़ लो। दोनों के डिस्प्लेसमेंट को अगर जोड़ लिया जाए तो वाई नेट क्या लिखा जाएगा, चुपचाप वाई नेट लिखा जाएगा ए साइन ओमेगा टी, सॉरी के एक्स माइनस ओमेगा टी या के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी के एक्स प्लस ओमेगा टी। क्या है, दोनों इक्वेशन मैंने सही लिखी है? क्या तुम इतना बेकार रिस्पॉन्स देते ना, रफ्तार धीरे हो जाती है। ये सही लिखा है गलत लिखा है? माइनस, कोई बड़ी वाली बात नहीं। अब क्या करूं, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 करो, कितना, तो भाई साहब 2a साइन के एक्स, और बोलो कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2, बोल कॉस, ये इक्वेशन आई भाई। क्या ये उस चीज की इक्वेशन है जिसका बिहेवियर में रीड कर रहा था, जिसका बिहेवियर में, अब देख बेसिकली यही इक्वेशन स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, इट्स इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। इसे बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, इट इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी, बट ये वेव नॉर्मल वेव का रिलेशन नहीं है, ये टी माइनस एक्स बाई वी या टी प्लस एक्स बाई वी वाली फॉर्मेट नहीं है, इसमें एक्स और टी का रिलेशन है पर अलग तरीके से। आप बहुत ध्यान दे, तो कई पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे भाई साहब एम्पलीट्यूड जीरो, मतलब चीज ही जीरो हो जाएगी, कभी कितना भी टाइम वेरी कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब जिन जगह के लिए साइन के एक्स जीरो है, जिन जगह के लिए साइन के एक्स जीरो है, उसके लिए कोई भी टाइम हो हमेशा जीरो है। ये वही पॉइंट है, कौन से पॉइंट, ये, अरे यार क्या हमने रियलिस्टिक में भी ऐसी सिचुएशन देखी थी? अरे आई थी कि नहीं आई थी? कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, जीरो। जिन जगह डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है उन्हें क्या बोलते हैं, नोड्स। क्या बोलते हैं, नोड्स। कहां बनेंगे जहां पे क्या जीरो होगा, क्या जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो, जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होने का मतलब क्या, साइन के एक्स इज जीरो, साइन के एक्स इज, तो भाई साहब नोड्स का मतलब साइन के एक्स इज जीरो, साइन के एक्स इज, यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया, साइन के एक्स का मतलब, अच्छा साइन के एक्स का जनरल सॉल्यूशन सब लोग बोलेंगे एन पाई, कितना, क्या के को लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स बराबर एन पाई, पाई ने पाई को मार दिया, एक्स की वैल्यू कितनी आई, एन लेमडा बाई 2, यानी कि 0 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 2 लेमडा 3, 5 लेमडा बाई, अरे भैया हाँ ना बोले यार। यानी कि किन किन सिचुएशन पे नोड आएंगे, नोड वो कौन सी जगह पे लाता हो, नोड कौन सी जगह है, जिन पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहता है, जो कुछ भी करते हैं पड़े हुए अपनी जीवन, एक तरीके से ना कि कीला गाड़ दिया हो वहां पे, वहां से रस्सी हिल ऐसा जनरेट हो जाता है अपने आप, हुआ अपन ने देखा भी सही। तो इसलिए लिखी गई 0 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा, 3 लेमडा बाई 2, 2 लेमडा एंड सो ऑन। पहले था जो मैं बोला क्या चमका, यार हाँ ना बोलना पड़ेगा। खैर मैं बाकी सभी पॉइंट पे चर्चा करता हूं। तो देखें 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, पहले तो क्या उन्हीं दो की वेव की इक्वेशन से लाई गए जो हमने प्रैक्टिकली पढ़ी थी, उन्हीं की हमने इक्वेशन लिखी, उन्हीं को हमने जोड़ा और इक्वेशन आई 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। अगर आप इसे बहुत ध्यान दें तो किस चीज की इक्वेशन है ये, इफ यू फिक्स एक्स क्या है, क्या है, ऐसा तो तब भी होता था जब वेव होती थी, जब हम एक्स फिक्स कर लेते थे तो क्या आता था, क्या होता था, तो यहां पे भी वही हो रहा है सर, बट अंतर है। तो ध्यान दे, तो वहां पे इक्वेशन होती थी ए साइन, ऐसा होता था ये वाली इक्वेशन, इसमें आप एक्स फिक्स कर देते थे तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी में एक्स फिक्स हो जाता था, तो एसएसएम की इक्वेशन बन जाती थी। पर हर एसएसएम की इक्वेशन का ये जो फेज वाला टर्म था ये चेंज होता था, फिक्स होता था। अगर ये वाली टर्म एक्सचेंज करने पे क्या चेंज होता था, तो हर एसएसएम का फेज चेंज होता था कि नहीं होता था। यहां पे देख सबका फेज सेम है, अलग, तो अलग क्या हो रहा है, ये पूरी टर्म। तुम ध्यान देखो तो जो नॉर्मल वेव इक्वेशन थी उसमें क्या चेंज होता था एक्स वेरी करने पे, डल रिस्पॉन्स क्या होता था, इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसलिए ये भी वेव है पर ये अलग टाइप की वेव है जिसे हमने बाद में क्या नाम देंगे, वो इसलिए देंगे कि उसमें एनर्जी का कोई ट्रांसमिट, वो भी बाद में समझ में आ जाएगा। पहले था जो मैं बोला क्या चमका, या नहीं आया, अरे नहीं आया,
इसलिए ऐसा। तो 2a sin kx cos ओमेगा t, इसमें एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM विद सेम एम्पलीट्यूड डिफरेंट एम्पलीट्यूड। x दूरी पे जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड क्या है? हर x दूरी का जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड से याद करो, जब अपनी एक सिंपल वेव चलती थी तो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता था, अलग सेम अलग। तो अलग क्या होता था उनमें? फेज। एक्स चेंज करने में क्या चेंज होता था? फेज। क्या चेंज होता था? फेज। यहां पे क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? वो जो एक्स का फर्क लाया वो एम्पलीट्यूड में फर्क लाया, बिकॉज एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM बट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, बट विद डिफरेंट। तो लिखा गया 2a sin kx, 2a sin। आपको बहुत अच्छे इस बात समझ में भी आएगी अगर आप बहुत ध्यान से दें। आपने जो स्ट्रिंग ली थी उसको अगर अपन बहुत ढंग से बाइफरकेट करें तो हमें दिखाई दिया था ये λ/2, ये अपना लैम्डा। अगर अपन t = a पे यहां से चालू हुए थे तो ऐसे थी वेव, फिर ऐसे आई, फिर नीचे गई। अगर आप बहुत ध्यान तो ऐसे समझे, अपन 2-4 अलग कलरों से बनाए थे, आपको फील आ जाएगी। वेव की ये सिचुएशन थी जब अपन थे t = 0 पे। वेव की ये सिचुएशन थी व्हाइट वाली जब अपन t/4 पे थे। जब अपन t/2 पे चले गए तो क्या अपनी वेव पूरी की पूरी नीचे चली गई? कहां चली गई? नीचे, ऐसे आ गई। क्या 3t/4 पे वापस ऐसे ही हो गई? 3t/4 पे वापस ऐसे ही हो गई। और क्या t = t पे वापस ऊपर पहुंच गए। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये वाला जो पार्टिकल है क्या ये SHM कर रहा है? क्या कर रहा है? पर इसका एम्पलीट्यूड क्या है? इसका एम्पलीट्यूड क्या है? क्या दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM विद 2a sin kx? क्या दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM विद 2a? क्या दिस पार्टिकल इज ऑल्सो परफॉर्मिंग SHM विद 2a sin kx? यार हाँ ना बोल। इन दोनों की एक्सट्रीम पोजीशन एक साथ आती है अलग अलग? एक साथ अलग अलग। क्या दोनों की एक्सट्रीम पोजीशन एक जगह क्या आती है? एक साथ है। इसलिए उनका फेज क्या है? देख सारे पार्टिकल इस पे, ये इस वाले लूप को देखो, इस वाले लूप पे क्या सारे पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पोजीशन पे? क्या सभी पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन पे? क्या फिर सभी पार्टिकल एक ही साथ एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम पे भी जाएंगे? इसका मतलब इनका क्या सेम है? फेज। क्या सेम है? क्या सेम है? पर अलग क्या है? क्या नॉर्मल वेव और ये नई वाली वेव में अंतर पता पड़ रहा है? उसमें भी SHM करते हैं और इसमें भी, पर उसमें सभी पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड से SHM करते हैं, पर उनका क्या अलग होता है? फेज। यहाँ पे फेज पे भी थोड़ी चर्चा और करूंगा, सिर्फ एक लूप के लिए भी बात कर रहा हूं। क्या एक लूप के सभी पार्टिकल का फेज सेम है? तो क्या अलग है? क्या अलग है? क्या अलग है? क्या अलग है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अलग है। क्या अलग है? एम्पलीट्यूड अलग है। पर इस अगर एक ही लूप की बात करो तो इनके सभी पार्टिकल का फेज क्या है? सेम। क्या है? सेम। यहां से लेकर यहां तक सभी पार्टिकल्स का फेज सेम है, पर यहां से लेकर यहां तक के सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, और वो एम्पलीट्यूड है 2a sin kx। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो सोचो, यहां से लेकर यहां तक जो लूप बना t = 0 पे, ये यहां पे दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे, पर एक पॉजिटिव है और एक। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहां से लेकर यहां तक इज बेसिकली λ/2, इज बेसिकली 2 sin kx। k का मतलब 2π/λ। एम्पलीट्यूड की अगर अपन बात करें तो देख, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है 2a sin kx। k को रख लो 2π/λ x। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो x की वैल्यू अगर आप λ/2 रखो तो ये कितना हो गया? हाँ नहीं, λ/2 रख दो तो क्या sin पाई? कितना? 0 से लेकर पाई के बीच में साइन पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब क्या यहां से लेकर यहां तक पॉजिटिव, फिर पाई से लेके क्या इसलिए पार्टिकल नीचे जा रहे हैं? अरे अगर यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा पाई से 2π में, तो क्या फेज cos ओमेगा t रहेगा कि cos ओमेगा t प्लस पाई? बेसिकली पाई का चेंज आ जाएगा। किसका चेंज आ जाएगा? पाई का। इसलिए क्या बोला गया, ध्यान से सुने, कि यहां से लेकर यहां तक जो एक लूप के पार्टिकल हैं उन सबका फेज सेम है, पर यहां से लेकर यहां तक जो पार्टिकल है उनका फेज सेम है कि अलग है? इनसे अलग है। कितना डिफरेंस है? कितना है? क्या ये आपस में सब फेज में? क्या ये और ये फेज में? मान लो मैं बोलूं एक पार्टिकल A यहां, B यहां, C यहां, D यहां, क्या C and D आर इन फेज? C and D आर नॉट इन? क्या A and C आर इन फेज? A and C आर इन? पक्की बात। क्या ऑल द पार्टिकल्स इन द फर्स्ट लूप आर इन फेज? हाँ ना बोल यार। क्या ऑल द पार्टिकल्स इन द सेकंड लूप आर इन फेज? बट क्या ऑल द पार्टिकल्स इन फर्स्ट लूप आर विद फेज डिफरेंस ऑफ पाई विद द सेकंड लूप? बोलो चमका। पर इन सब में एक और चीज अलग अलग है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है उनका क्या अलग अलग है? एम्पलीट्यूड। क्या अलग अलग है? और वो डिपेंड करता है उनकी दूरी पे 2a sin kx। 2a sin, यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया
2a साइन kx, सिंपल। अरे कभी तो हाँ ना बोल। अरे भाई नहीं आया, आया कि नहीं आया? अब ध्यान से सुन, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। अच्छा मैं बताऊं, आपको अपनी भाषा में लिखना है सारी बातें। क्या क्या ऐसे सवाल आते हैं जो मैंने आपको बोला, सब ये सब सवाल है अपने आप में, कि एक लूप के पार्टिकल्स क्या फेज में होते हैं, क्या उनका एम्पलीट्यूड सेम होता है, क्या उनका एम्पलीट्यूड अलग होता है, क्या वो दूसरे लूप के साथ जो है वो पाई का डिफरेंस बनाते नहीं बनाते, सब मल्टीपल ग्रेड के आंसर्स हैं। इसलिए आपको अच्छे से लिखे होने चाहिए। जो मैंने बोला अपने शब्दों में लिख डालो, जो अभी तक बोला, जो भी समझ आया सब लिख डालो, छोटे छोटे पॉइंट बना के। मैं लिखा नहीं रहा हूं, देख इधर ध्यान से। अच्छा ये अपने नोट्स हुए। एंटी नोट्स क्या होंगे, जल्दी बोलो। एंटी नोट्स सुने क्या सब लोगों ने? एंटी नोट्स क्या होते हैं, जल्दी बोलो। एंटी नोट्स क्या होते हैं? जिनका क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। एंटी नोट्स का मतलब जिनका एम्पलीट्यूड क्या हो, 2a। 2a ने का मतलब 2a साइन kx। अच्छा प्लस 2a माइनस 2a की दोनों, सब लोग बोलेंगे यार। मतलब साइन kx की वैल्यू +1 की -1 की दोनों। अरे यार वो +2a -2 एम्पलीट्यूड तो 2a ही है यार, हाँ ना बोल। यानी कि इसे +-2a लिख सकते हैं अपन इक्वेशन के लिए। तो लिखा गया साइन kx इक्वल टू +-1, यानी कि 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि सॉरी 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, +-1 के जनरल सॉल्यूशन, +1 पाई बाई 2, -1 3 पाई बाई 2। यार बहुत ही बेकार रेस्पॉन्स यार। कितना? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हुई बताना जरा। एक्स की वैल्यू निकल के आई पाई बाई 2 मान लिया, लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा बाई 4। अब छोटे छोटे सवाल बहुत बार आ चुके, टाइम पास शर्म आ जाती है मुझे। बताओ दो नोड के बीच की दूरी कितनी? सब लोग बोलेंगे। दो एंटी नोड के बीच की दूरी। एंटी नोड क्या होते हैं? जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। क्या वो एम्पलीट्यूड 2a होता है? कितना होता है? वो 2a होता है। ये अपना 0 लेमडा बाई 2 लेमडा, 3 लेमडा बाई 2 2 लेमडा। अच्छा बताओ दो नोड के बीच की दूरी, सॉरी दो एंटी नोड के बीच की दूरी। ये कई बार सवाल आ चुका है, कितनी दूरी है? लेमडा बाई। दो एंटी नोड के बीच की, सॉरी दो नोड के बीच की दूरी लेमडा बाई 2। एक नोड एक एंटी नोड के बीच की दूरी लेमडा बाई 4। अब कई बार ये सवाल आ चुके हैं, क्या नोड होते हैं, क्या एंटी नोड होते हैं, क्या पिक्चर क्लियर है? यार हाँ ना बोलना पड़ेगा। खत्म, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिमाग में सेट रखो एकदम। अच्छा सेट हो गई सर। अब देख, क्या हमेशा जैसी वेव मैंने बनाई वैसे ही सुपर इम्पोज करें, ऐसा कोई जरूरी? मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, क्या ये इक्वेशन, कंफ्यूज मत हो ना, क्या स्टैंडिंग वेव है? मैंने तो आपको ये प्रूव करके बताया। ये तो मैंने दो स्पेशल केस लिए थे ना। बेकार रिस्पॉन्स कैसे लिए थे? स्पेशल केस लिए थे ना। ये तो मैंने स्पेशल केस लिए थे, उसको अपन ने प्रूव भी कर लिया, कोई बुराई वाली बात नहीं। मैं आपको कह रहा हूं ये स्टैंडिंग वेव है क्या? ये स्टैंडिंग वेव है? ये स्टैंडिंग वेव है? क्या बात कर रहे हो? ये स्टैंडिंग वेव है? हाँ, क्यों? तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? इसमें और उसमें क्या अंतर है? फेस का। ध्यान सोच, तो ये t को 0 पे कैसी होगी? क्या इसके नोट ध्यान देख, साइन kx, साइन kx जहां 0 था अभी भी 0 होगा, कोई बुराई वाली बात? ध्यान देखो तो अपनी वेव क्या 2a से चालू हुई थी, कहां चालू हुई थी? यहाँ पे t को 0 डाल, साइन पाई बाई 3, साइन मतलब साइन पाई बाई 3 का मतलब साइन 60, साइन 60 का मतलब √3a/2। मतलब जिसका एम्पलीट्यूड अगर 2a होगा, क्या वो होगा, वो किस जगह पे होगा? 2a इंटू √3/2। क्या √3a पे होगा? मतलब अगर इस वेव की बात, ये भी स्टैंडिंग वेव ही है, पर ध्यान दे, अगर अपन इस पे चर्चा करें तो ये वेव ऐसे शायद मूव करती 2a, पर t को 0 पे कहां पर है? 2a पर कि √3a पर? और यहीं से चालू हुई तो ऐसा देख, हर छोटी छोटी बात पे रिसर्च कर लेते हैं।
ये दूरी √3 है, ये 2 है। जिसको समझ नहीं आया बोलना ध्यान से। अच्छा, ये पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं कि नीचे? ये पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं कि नीचे? मतलब क्या ये स्टैंडिंग वेव है? यार उससे क्या मतलब? कॉस हो साइन हो, सिर्फ फेज ही तो चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? फेज। उसके अलावा कुछ भी चेंज? तो परेशान क्यों हो रहा हो? बताओ, फिर बताओ, क्या t = 0 पे इसकी इक्वेशन ऐसी होगी? अब मुझे तीसरी बात बताओ, ये भी बाकी सब मुझे समझ में आता है, ये पार्टिकल किधर जा रहा है? अरे ये पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं कि नीचे भाई? ऊपर कि नीचे? ऊपर नीचे। ये पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं? ये वाले। अब एसएचएम नहीं आता इसका मतलब तुम्हें। एसएचएम इतना धीरे धीरे पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, तो भी तुम गधड़ों की वाली हरकतें कर रहे हो। ये पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं? अगर a sin ओमेगा t + π/3 किसी की इक्वेशन लिखी हुई है तो क्या कहां जाएंगे वो पार्टिकल? जैसे आ जाएगा। अगर एसएचएम की इक्वेशन है sin ओमेगा t + π/3, पार्टिकल कहां जाएगा? खड़ा जाएगा। खड़ा कहां जाएगा पार्टिकल? ऊपर जाएगा पार्टिकल sin ओमेगा t + π/3 पे। कहां जाएगा? नीचे जाएगा। क्या कर रहे हो यार? इतना ढंग से एसएचएम पढ़ा है, उसमें भी रो रहे हो तुम लोग। ऊपर नीचे जाएगा पार्टिकल। मतलब नहीं, तुम क्या चाहते हो और कितना स्लो पढ़ा है? मतलब इस बैच में भी मतलब कितना स्लो पढ़ाए? और एसएचएम पढ़ाए तो बोला था नहीं बोला था कि बिना एसएचएम के वेव समझ में नहीं आएगी? फेजर आपको आना चाहिए। a sin ओमेगा t + π/3 का पार्टिकल किधर जाएगा पता नहीं है आपको? मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूं a sin, अबे a क्या हो? तो ये तो एम्पलीट्यूड है ना पूरा, इसे क्या लेने देना? ये बता नहीं सकते पार्टिकल कहां जाएगा। ये कहां जाएगा? ये बेवजह बात कर रहे हैं। अननेसेसरी लेक्चर स्लो कर देते हो। मैं सोचता गुस्सा नहीं लाऊं। पता तेरे से क्यों बोला है? क्यों पूछा तेरे से? सो रहा था तू पूरी क्लास। अभी तो झापट लगाऊंगा ना जोर से। ये फेज तो डिसाइड कर ले, कुछ भी फेज हो सकता है ये। इट कैन बी एनीथिंग। अगर आपको ये पूरी इक्वेशन पता है तो आपके लिए बनाना कोई खास बात दिख रही है? वेव, ये रही वेव लो। बल्कि उल्टा पूछना चाहिए मुझे आपसे सवाल। उल्टा पूछना चाहिए, वेव की इक्वेशन लिख के बताओ। मान लो मैं आपसे पूछता, देख अगर तू इंटेलिजेंट बच्चा है तो तुझे ऐसे सवालों के आंसर आने चाहिए। कौन सी रॉकेट साइंस है उसमें? मैं बोलता है कि स्टैंडिंग वेव है जिसकी t = 0 पे ऐसी सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन? देखो ये सिचुएशन है, ये एम्पलीट्यूड है उसका, तो ये दूरी दी हुई है a/2। कितनी दी हुई है? और ये पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं t = 0 पे। चलो बोलो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, अगर तुम्हारी बुद्धि चलती है तो फेजर से। इसकी वेव की इक्वेशन लिखनी है। अरे एसएचएम आता है ना? पार्टिकल कहां पे? a/2। सॉरी a/2 नहीं, इसे a ले लो। क्या ले लो? a। मैक्सिमम कहां तक जाता है? तो मैक्सिमम का क्या आधे पर? अब कहां जा रहा है? नीचे ऊपर। अब फेजर देखो, सोचो फेजर में कहां पे हो आप? सोचो फेजर में कहां पे हो? सोचो ना फेजर में कहां पे हो? ऐसे में फेजर सिखाया था ना आपको, तो अप्लाई करो ना यार। अप्लाई क्या अगले साल करोगे क्या? पिछले साल निकाल दिया फिर वही कर रहे हो गजड़ों जैसे। बताओ कहां पे होगा? यहां पे कि नीचे? नीचे क्यों होगा? क्योंकि पार्टिकल मीन पोजीशन के पास आ रहे हैं। तो यहां पे हो गया। अगर ये 2 है और ये a है तो ये एंगल कितना है? 60। अरे 60 हुआ ना? 60 हुआ तो 90 + 60 कितना? 150। सही कर रहा हूं ना? कितना? 150। तो इक्वेशन क्या होगी? बोलो स्टैंडिंग वेव होगी 2a sin kx * sin ओमेगा t + 150 डिग्री। जो भी उसको लिखते हो यहां लिख लो।
कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं, समझ में आनी चाहिए बात। कुछ भी हो स्टैंडिंग वेव तो बन सकती है, कहीं से भी उल्टा भी पूछ सकता हूं मैं, ऐसे स्टैंडिंग वेव बताओ, ऐसे स्टैंडिंग वेव। आपको एनालिसिस करनी आनी चाहिए, उसमें क्या है, कौन सी उसमें दिक्कत आ गई ऐसी? कोई भी जनरल फॉर्मेट आपकी स्टैंडिंग वेव हो सकती है। देख ध्यान से, ध्यान सुनना। अगर y बराबर 2a साइन kx प्लस पाई बाई 3 इंटू साइन ओमेगा टी, क्या स्टैंडिंग वेव है? क्या ये स्टैंडिंग वेव है? क्या अंतर है उसमें और इसमें? यहां पे x इक्वल टू 0 का पार्टिकल नोड, कोई और नोड है? कहां कहां नोड है बोलो, बता सकते हो? क्या kx प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू एल पाई? अब जो x आ जाए वो नोड है भाई। अभी भी दूरी लैम्डा बाई 2 आएगी, उसमें कोई शक वाली बात? अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? बस उसमें क्या है, आपका फील क्या आनी चाहिए ढंग से कि स्टैंडिंग वेव जिसे मैं कह रहा हूं वो वाई नेट की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। ऐसे 2a साइन kx प्लस फाई 1 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2, ये सब स्टैंडिंग वेव है। कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस, कॉस साइन, फाई 2 पाई बाई 3 5 पाई बाई 6। ये जो फेज है, क्या दिस विल डिसाइड द पोजीशंस ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स? एंड क्या दिस विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ इनिशियल कंडीशंस? खत्म, सब स्टैंडिंग वेव है। अरे है कि नहीं है? खाली इसमें मतलब 2a साइन को kx cos ओमेगा टी इज स्टैंडिंग वेव, ये है स्टैंडिंग वेव। फाई कैन बी एनीथिंग। इफ यू चेंज फाई, दिस फाई 1, व्हाट विल चेंज? पोजीशन ऑफ नोड एंड चेंज, डिस्टेंस बिटवीन नोड्स विल चेंज, वो उतनी आएगी। इफ यू विल चेंज फाई 1, व्हाट विल चेंज? पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, यस और नो? सो दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। अरे हाँ ना बोल यार, कुछ घुसता है अंदर, बोल चमका। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, दैट इज हाउ बेसिकली इट मूव्स। क्या कुछ घुसा? मैं फिर कह रहा हूं, इस चैप्टर में मैं मैक्सिमम चैप्टर पढ़ा चुका हूं आपको, साउंड वेव, वेव ऑप्टिक्स सब। ऐसी तो इक्वेशन होगी किसमें? ऑर्गन पाइप में। किसमें? ऑर्गन पाइप पढ़े ना आपने, ओपन और क्लोज। स्टैंडिंग वेव भी तो बनेगी, सेम है वो सब, तो अंदर थोड़ी हो उसमें। आज के लेक्चर में मैंने आपको मेजर दो चीजें इंपॉर्टेंट बताई, एक तो फॉर्मूले, कौन से? एटी और स्टैंडिंग वेव, दोनों चीजें पढ़ाई है और स्टैंडिंग वेव प्रूव कराई। बाकी तो सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक फॉर्मूले बता दूंगा अगले टर्न, परेशान मत हो, खत्म अगले बार में, ये अगले लेक्चर में। बट आप ध्यान से, अगले टर्न लेक्चर डिस्कशन करूंगा, याद रखना, क्योंकि अब सिर्फ वही बाकी है इसमें। क्या चीज? वो स्ट्रिंग बेस्ड स्टैंडिंग वेव जो बनती है, उसमें जो आपने पढ़ा होगा v/2l v/4l, सुना है क्या? और उसकी फील तो ये है भाई, उसकी फील तो यही है जो मैंने आज पढ़ाई। अगले लेक्चर तो रट्टू टाइप्स है। अरे कुछ घुसा है तुम्हें? फील आई थोड़ी थोड़ी? एकदम पक्का उतार लो। ये जनरल वेव है सब। और भाई साहब अगली बार अगर आप सोए तो आप सोच लेना, मतलब एक तो ये सोता है, एक ये भाई साहब। लो आ जाओ, आप है ना वेव्स में सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ हार्मोनिक्स छोड़ देना। क्या छोड़ देना? कर लो जो निपटा सकते हो, बस वो आधे फर्स्ट वो टोन। अरे वो कुछ नहीं, वो इसी का आगे पार्ट है, 10-20 आधे घंटे का नॉर्मल। पर स्टैंडिंग वेव की बोलते हैं, ये भी मैं आपको अगले टाइम में बताऊंगा। बाकी आप काम पूरा कर लें आप, और अगले टाइम डिस्कशन करूंगा मैं वेव्स का। ऐसे भी एक्सरसाइज 3-4 एक्स्ट्रा में आएगी, अब एक्स्ट्रा लूंगा उसके लिए। एक्सरसाइज 1, 2 और HC वर्मा हो गई ना, एक्सरसाइज 3 और 4 एक्स्ट्रा में आएगी, वो मैं लगा दूंगा किसी भी दिन, डोंट वरी। और वेव्स की डिस्कशन होगी अब, किसकी? तो अगले टाइम अपन HC वर्मा डिस्कस करेंगे वेव्स की। किसकी? जो अभी तक यहां तक पढ़ा दी है। उसके अलावा कौन से सवाल है तुम्हें दिखेंगे, वो हार्मोनिक्स वाले। कौन से वाले? बाकी सब तुम कर सकते हो, टेंस लो, बाकी फिर अगले टाइम पूरा दे ही दूंगा।